A big hello to everyone, welcome dear learner and good evening one and all. Dear learner, आज की इस वीडियो के अंदर भी हम दो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को देखने वाले हैं। एक बार आज की लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार मुझे आप थम्स अप देके वहाँ पे अपने एक्टिवनेस को शो करें चैट बॉक्स के अंदर, ताकि मुझे ये पता लग पाए कि आप सभी आज की लेक्चर के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं। So dear learner, we have completed the most important tourist destination of 6 डिस्ट्रिक्ट। हमने 6 डिस्ट्रिक्ट की बात करी। जो जम्मू प्रोविंसेस की बात करें, जम्मू डिवीजन की बात करें, तो उसके अंदर हमने अभी तक के 6 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उन सभी को कवर करा है। नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी शैल कवर अबाउट द 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे, जिनकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं वो सभी अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने वाले हैं। सो आई होप डियर लर्नर यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज दिस लेक्चर। जो आज का ये लेक्चर उसके लिए आप सभी रेडी हैं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और टुडेज लेक्चर। सो डियर लर्नर, यहाँ पे बात करें हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको जानने से पहले मैं आपको कठुआ डिस्ट्रिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ, ताकि आपको इनके बारे में अच्छे तरीके से पता हो। अगर आप बात करें कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर कुल मिला के अगर आप जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो कुल मिलाकर हमारे पास इसके 20 डिस्ट्रिक्ट है। तो उन्हीं में से एक यहाँ पे हमारे पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी है। अगर ये बात करें ये कहाँ पे लाई करता है, तो अगर ये सराउंड किससे, जम्मू जो डिवीजन है, यानी जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उसके नॉर्थ वेस्ट में आता है। डोडा और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इसके नॉर्दर्न रीजन में आते हैं। और जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश की, और यहाँ पे पंजाब है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे ईस्टर्न साइड में और पंजाब जो ये यहाँ पे साउथ साइड में आता है। और उसके बाद पाकिस्तान की भी बाउंड्री इसके साथ वेस्ट साइड में अटैच है। तो ये यहाँ पे हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर यहाँ पे आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट के एरिया की बात करें कि कितना एरिया है, तो टोटल एरिया यहाँ पे जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है वो है 2502 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे इसका एरिया है। अगर इसकी माइल की बात करें तो 966 स्क्वायर माइल इसका एरिया है। अगर आपको कोई पूछे कि एक माइल कितने का होता है, तो 1.6 किलोमीटर का एक माइल होता है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से नोट कर दें। उसके बाद अगर तहसील की बात करें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 11 तहसील्स हैं। अगर आप यहाँ पे तहसील के अलावा अगर विलेजेस की बात करें कि कुल मिला के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे गांव कितने हैं, तो ये 512 विलेजेस हैं पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद लिटरेसी रेट की बात करें तो अच्छी खासी लिटरेसी रेट है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, वो है 73.09% यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट है। अगर ये लर्नर आप बात करें कठुआ डिस्ट्रिक्ट के सेक्स रेशो की बात करें तो यहाँ पे सेक्स रेशो 890 वुमेन्स पर 1000 मैन है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बात करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कठुआ के ही अंदर एक एरिया है, एक जगह है जिसको बनी के नाम से जाना जाता है। डियर लर्नर, ये बनी जो एरिया है वो बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है। क्यों है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बनी का है वो है कि इसको लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। बनी इज आल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। इफ समबडी विल आस्क यू, अगर आपको कंपटीटिव एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो लैंड ऑफ गॉड है किसको कहा जाता है, तो लैंड ऑफ गॉड्स यहाँ पे बनी को कहा जाता है, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट है। यानी एक छोटी सी ये वैली है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि इसको मिनी कश्मीर ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। यानी बनी को मिनी कश्मीर आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। और अगर आप बात करें मिनी कश्मीर आप इंडिया किसको कहा जाता है, या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिनी कश्मीर कौन सा है, तो भद्रवाह को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसकी बात करें तो यहाँ पे जो टाउन जो कस्बा बनी है, यानी जो विलेज बनी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को यहाँ पे जो सेवा रिवर है ये भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे फ्लो करता है, तो ये इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा फ्लोरिश कर देता है, बढ़ा देता है। उसके बाद यहाँ के जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं जैसे बंजल आ गया, चंडेल आ गया, भूंद आ गया, ये सभी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
उसके बाद यहाँ पे एक बीच की बात करते हैं जिसको यहाँ पे गोवा बीच के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम है पुर्थू बीच, जिसको मिनी गोवा भी कहा जाता है। ये एक आर्टिफिशियल यहाँ पे बीच है जो रवि रिवर के बैंक पे साइड पे बनाया गया है और ये बसोली टाउन के अंदर आता है। अब यहाँ पे बात की जाए ये कैसे बनता है, तो ये इसका जो स्पैन है, यानी यहाँ पे जो इसका जो स्पैन है, ये किस तरीके से इसकी टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी टूरिस्ट अट्रैक्टिव ये बना, क्योंकि यहाँ पे जो एक डैम बनाया गया है और जिस डैम का नाम क्या है, रंजीत सागर डैम। तो इसका जो पानी स्टोर हुआ है तो उसकी वजह से कि यहाँ पे एक पाउंड तरीके से बना है और उन्होंने वहाँ पे पाउंड के कारण यहाँ पे एक आर्टिफिशियल बीच को प्रिपेयर करा गया है, कंस्ट्रक्ट करा गया है, जो रंजीत सागर डैम के कारण बनता है, जो बसोली गांव के अंदर है और रवि रिवर के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पे इस डैम के कारण यहाँ पे ये जो बीच होता है वो फॉर्म होता है, एक आर्टिफिशियल बीच बनता है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह बन जाती है और इस बीच को सबसे इम्पॉर्टेंट मिनी गोवा बीच के नाम से भी जाना जाता है, यानी पुर्थू बीच इज आल्सो नोन एज मिनी गोवा, यानी इसको मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस तरीके का आपको देख रहा है कि गोवा के अंदर बीचेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये बीच ये थोड़ा सा गोवा की तरीके से ही हमें यहाँ पे फील देता है, इसीलिए इसका नाम मिनी गोवा के नाम से भी रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट जगहों की बात करें तो यहाँ पे है सुखराला माता मंदिर। सुखराला माता मंदिर आई होप आप सभी विजिट भी करे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्राइन है। अगर आप बात करें सुखराला माता मंदिर की बात करें, जो सुकराला माता मंदिर है तो ये मदर ऑफ गॉडेस सुकराला देवी को डेडिकेट करता है, जिसको हम मल देवी के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें यहाँ पे सुकराला माता मंदिर की बात करें तो सुकराला माता को एल्डर सिस्टर ऑफ वैष्णो देवी जी भी कहा जाता है, यानी जो माता वैष्णो देवी है जो कटरा में है, यानी जिनकी केव कटरा में है, उनकी यहाँ पे इनको बड़ी बहन कहा जाता है जिनका नाम मल देवी है। तो इस तरीके से भी ये आपको इम्पोर्टेंट जानने को हो जाता है। अगर आप बात करें ये कहाँ पे लोकेट करता है तो ये बिलावर के अंदर लोकेट करता है, जो यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट की ये तहसील है। लगभग कठुआ जो मेन सिटी है उससे 75 किलोमीटर ये दूर है। अगर बात करें समुद्री तट से कितना ऊंचा है तो ये लगभग 3500 फीट मीन सी लेवल से ऊपर है, ये हाइट में है। तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने को मिलता है। तो मैं आपको कह रहा था कि जो सुकराला माता मंदिर है वो एल्डर सिस्टर है माता वैष्णो देवी की। उसके बाद ये जो अबोर्ड गॉडेस ऑफ मल देवी, यानी यहाँ पे मल देवी के नाम से इसको जाना जाता है, जो यहाँ पे शारदा देवी का एक अवतार है। उसके बाद माने जाते तो यहाँ पे किस तरीके से इसके बारे में हमें पता चलता है कि क्योंकि यहाँ पे एक शिला है, शिला इन द सेंस जो स्टोन है उसके अंदर ये स्लैब की तरीके से एक स्टोन स्लैब है, यानी शिला है, जो यहाँ पे हमें ये बताती है कि ये यहाँ पे क्या है, माता जो मल देवी है उनका वास होता है, यहाँ पे ये विराजमान है। और बात करें यहाँ पे जो मल देवी है स्टोन स्लैब के ऊपर रिजाइड करती हैं, रहती हैं, तो ये यहाँ पे एक ब्रास यानी एक तांबे का एक शेर बना है जिसका जो ये हेड है वो चांदी का बना हुआ है, तो उसके ऊपर ये यहाँ पे सवार है, यानी उस तरीके से यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद इसके पीछे यहाँ पे एक इमेज भी है जिसको महाससुर मुर्दनी के नाम से जाना जाता है, जो माता लक्ष्मी के अवतार थी। तो वो वहाँ पे उन्होंने क्या करा था, जब राक्षस महिषासुर को, आपने सुना होगा महिषासुर के बारे में सुना होगा, तो महिषासुर को उनका जब वध हुआ था, जो एक राक्षस था, तो उसके तरीके से वहाँ पर शिला के ऊपर उसको एक इमेज की तरीके से क्रेव करा गया है और दिखाया भी गया है और प्रेजेंट करा गया है। तो इस तरीके से आपको सुकराला माता के मंदिर के बारे में पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें अटल सेतु की बात करें तो अटल सेतु हमारे इंडिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज के अंदर से आता है। ये जो यहाँ पे किसके रिवर के ऊपर बना है, रवि रिवर के ऊपर बना है और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। अगर आप अटल सेतु की बात करें तो ये किसके द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो मई 2011 में जो यूपीए चेयरपर्सन उस टाइम की सोनिया गांधी जी थे, तो उन्होंने यहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में पता चलता है। तो ये किस प्रकार का ब्रिज है, एक केबल स्टेड ब्रिज है, यानी यहाँ पे केबल स्टेड ब्रिज के तरीके से जाना जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको किस तरीके से समझाऊं, अगर आपको केबल स्टेड ब्रिज समझना तो एक बार आप गूगल कर दें, आपको वहाँ से एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे बसोली और पठानकोट दो ये जो जगहें उनको कनेक्ट करता है। अगर बात करें पठानकोट पंजाब के अंदर आता है और बसोली यहाँ पे जम्मू रीजन के अंदर आता है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये यहाँ पे इसका भी खासियत ये है कि एक इसका जो तट है, यानी एक तो पंजाब के अंदर है और एक किनारा यहाँ पे इसका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है।
उसके बाद यहाँ पे 3 स्टेटों की जो कनेक्टिविटी है उसको भी ये जो ब्रिज है वो बढ़ाता है। जैसे आप जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो इनके अंदर जो कनेक्टिविटी बनाता है तो ये ब्रिज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि इस ब्रिज की जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, तो 592 मीटर लंबा ये केबल स्टेड ब्रिज है जो रवि रिवर के ऊपर बनाया गया है। अगर बात करें कि ये नेशन को कब समर्पित करा गया था, ये नेशन को कब कमीशन करा गया था, तो 24 दिसंबर 2015 को यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था। जो यहाँ पे हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर, उन्होंने यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन करा था और यहाँ पे इंडिया को सौंपा था। इस तरीके से यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चलता है। अगर बात करें इस ब्रिज की और क्या खासियत है, तो अगर बात करें तो केबल स्टेड ब्रिज की अगर बात करें तो इंडिया में सिर्फ 4 ही ब्रिज है और ये चौथा ब्रिज है। इंडिया के अंदर केबल स्टेड टाइप के ब्रिज सिर्फ 4 हैं और 4 में से ये चौथे नंबर पे जो बना है, जिसको अटल सेतु ब्रिज भी कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर इससे पहले की अगर बात करें तो 3 और थे। एक जो था बांद्रा वर्ली सी लिंक के नाम से जाना जाता है जो मुंबई के अंदर है, दूसरा इलाहाबाद के अंदर है जो नयनी के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद एक कोलकाता के अंदर है हुगली में। तो जिसको यहाँ पे ये जो 3 जो केबल स्टेड ब्रिज है, तो इनके बाद यहाँ पे अटल सेतु को बनाया गया है। तो अगर आप नॉर्दर्न साइड की बात करें तो ये जो केबल स्टेड ब्रिज है जो नॉर्दर्न इंडिया में, उस नॉर्दर्न इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। इस तरीके से भी आपको जानने को मिलता है। और 4th काइंड नेशन, और चौथा यहाँ पे अगर नेशन की बात करें, पूरे इंडिया लेवल की बात करें तो चौथे नंबर पे आता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया 3 कौन कौन से दूसरे हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर इसकी बात करें तो ये वेल नोन हैबिटेट, अपने वहाँ पे हैबिटेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो जम्मू रीजन के अंदर आती है। और रिवर जो उज है, जो मैंने आपको बताया था कि भद्रवाह से निकलता है, जो कैलाश की माउंटेन्स, जो हिली माउंटेन रीजन है जो कैलाश कुंड का, तो वहाँ से ये उज रिवर निकलता है। जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट रिवर्स इन ओवर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर भी इसके बारे में आपको बताया था। अगर जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो लगभग ये 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो इस तरीके से भी ये आपको जानने को मिलता है। अगर इसके फ्लोरा और फना की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनरिच है, इसमें नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ पे नेचुरल जंगल है यहाँ पे, और वैरायटी ऑफ मैमल्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर यहाँ के प्रोमिनेंट यहाँ पे मैमल्स की बात करें तो चीतल आ गया, वाइल्ड बोर आ गया, रहसूस मंकी आगे, और उसके बाद दूसरे जैसे अगर आप बात करें कौन कौन से प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो जो चीतल और एक्सिस डियर है, तो वहाँ पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, यानी मेन अट्रैक्शन है। इस तरीके से आपको उसको जानने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसको बम्बो प्लांटेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो बम्बो की जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा है, यानी क्रॉप इन द सेंस यानी बम्बो की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, यानी बम्बो प्लांटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको बम्बो प्लांटेशन के नाम से भी जाना जाता है। बम्बो प्लांटेशन के नाम से भी इसको नॉन किया जाता है, जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एयर-वन टेम्पल की बात करते हैं, तो एयर-वन टेम्पल भी यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात करें तो ये 15 किलोमीटर यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से दूर है, जो एयर-वन विलेज के अंदर आता है। उसके बाद अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये लगभग 4th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। जो उज्जैन के उस टाइम के जो किंग थे विक्रमादित्य, उन्होंने यहाँ पे इसको बनवाया था। अगर बात करें जो विलेज एयर-वन है तो ये किससे निकलता है, जो रवि रिवर है उसी से इसका नाम पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे मान्यता ये मानी जाती है कि इस रिवर के मीन जो एयर-वन टेम्पल है इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं, उनमें से एक यहाँ पे गुप्त गंगा भी है। अब गुप्त गंगा की क्या खासियत है, ये माना जाता है कि जो लोग हरिद्वार नहीं पहुँच सकते, यानी जो लोग हरिद्वार नहीं पहुँच सकते, ताकि वो उनकी हड्डियों को गंगा के अंदर मर्ज करें, गंगा के अंदर उसको डालें, तो उस होली वाटर जिसको कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर वहाँ पे हरिद्वार कोई नहीं पहुँच सकता तो यहाँ पे जो गुप्त गंगा है तो उसके अंदर भी आप इसकी प्रवाहित कर सकते हैं, अपनी जो हड्डियाँ होती हैं उनको प्रवाहित कर सकते हैं। इस तरीके से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है गुप्त गंगा, जो कहाँ पे है, एयर-वन टेम्पल कठुआ डिस्ट्रिक्ट के पास में है, इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके बारे में आपको पता चलता है। उसके बाद रंजीत सागर डैम की बात करें तो रंजीत सागर डैम मैंने आपको जब रिवर के बारे में पढ़ाया था तो उस टाइम भी आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको ये कहा था कि ये बसोली डिस्ट्रिक्ट यानी बसोली गाँव के अंदर रहता है, और यहाँ पे इसको जो लोकल होते हैं यानी ये बसोली तहसील आ गया, और थियान यहाँ पे विलेज का नाम है, तो इसी विलेज के नाम से इसको थियान डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो पंजाब गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट करवाया है,
और इसकी अगर बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन जिसकी होने के बाद ये पंजाब इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे कहाँ पे इन्होंने बनवाया था और किसने बनवाया था, ये पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है, जो यहाँ पे दोनों स्टेट के बॉर्डर पे है। एक तो यूनियन टेरिटरी अब होगी हमारी जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब, दोनों के तट को, इन दोनों के किनारों को करती है। तो एक जो इसका किनारा है एक तो पंजाब के अंदर है जो यहाँ पे पठानकोट के अंदर आता है, और दूसरी अगर बात करें तो ये यहाँ पे हमारा कठुआ के अंदर आता है। तो लगभग इसका अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा जो 60% जो वाटर है वो जम्मू के अंदर ही है। और इसकी और भी खासियत बात करें तो ये जो डैम है इसका जो पानी है वो इरिगेशन पर्पस के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, पावर जनरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लगभग ये 600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। और अगर इसकी बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट अर्थन फिल डैम है हमारे इंडिया का। और बात करें इसका जो डायमीटर है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, जिसको पेनस्टॉक पाइप्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस प्रोजेक्ट की और खासियत की बात करें तो जो पंजाब स्टेट है तो उसका लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो ये रंजीत सागर डैम है जो रवि रिवर के ऊपर बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पे इसके लोग की बात करें जो टाउनशिप है इसकी, तो इस टाउनशिप को जिस टाउन के अंदर ये बनाया गया उसको कहते हैं शाहपुर कांडी टाउनशिप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जो मेन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे डगन वैली आ गया, गुरुद्वारा सिंह साहिब आ गया, श्री अनंत आश्रम आ गया, नरसिंह जी टेम्पल आ गया और जोधिया दी माता आ गया और माता बाला सुंदरी ये भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो कभी भी आपको इनमें से अगर कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करते हैं। Now it's time to move forward and it's time to know about the सांबा डिस्ट्रिक्ट, important tourist destination in सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो उसकी बात करते हैं कि सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से important टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। Before going to know about the important tourist destination in सांबा डिस्ट्रिक्ट, let's have a look on the important facts of सांबा डिस्ट्रिक्ट। उनकी बात करें, अगर आप सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो 2006 में ये यहाँ पे सेपरेट हुआ था जम्मू से। उससे पहले ये जम्मू के साथ लिंक था जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है। अगर इसके एरिया की बात करें तो लगभग इसके अंदर एरिया जो है कुल मिला के टोटल एरिया इसका है 914 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगर तहसील की बात करें तो सिर्फ एक ही तहसील है जहाँ तक मुझे पता चला और वो है सांबा। उसके बाद लिटरेसी रेट की बात करें तो अच्छी खासी लिटरेसी रेट है इसकी 81.41%। और अगर बात करें यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तो वहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जो लिटरेसी रेट थी वो थी 73.09%। यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट थी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सांबा डिस्ट्रिक्ट के सेक्स रेशो की बात करें तो यहाँ पे 886 वुमेन पर 1000 मैन है। और अगर इसके कुल मिला के विलेजेस की बात करें तो लगभग 14 विलेज यानी 14 विलेज हैं इस सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जम्मू से निकाला गया था 2006 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक मंदिर है जिसको कहा जाता है श्री नरसिंह देव जी टेम्पल, यानी श्री नरसिंह देव जी टेम्पल के बारे में सबसे पहले बात करें तो ये यहाँ पे बहुत ही पुराना टेम्पल है जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करता है। लगभग ये 300 मीटर यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है यानी जो गगवाल के अंदर है तो वो यहाँ पे वो लोकेट करता है और यहाँ पे गगवाल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है जहाँ पे नवरात्रि के टाइम बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और ये मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है इस एरिया का, कहाँ का, गगवाल साइड का। तो इस तरीके से भी आपको ये इंपॉर्टेंट जानने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो है बाबा सिद्ध गौरिया श्राइन। अगर बात करें आप बाबा सिद्ध गौरिया श्राइन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेमस श्राइन है यहाँ पे सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पे लाखों के हिसाब से जो भक्त होते हैं वो आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद बात करें ये कौन से विलेज के अंदर है तो ये विलेज है स्वनखा विलेज है जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो उस विलेज के अंदर ये लोकेट करती है। उसके बाद अगर बाबा गौरीनाथ की बात करें जो किसके फॉलोवर थे, जो संत थे गुरु गोरखनाथ, तो उनके वो फॉलोवर थे। माना ये जाता है कि इस टेम्पल के पास, इस श्राइन के पास वहाँ पे एक पाउंड भी है छोटा सा जहाँ पे गुरु गोरखनाथ ने डुबकी लगाई थी और वहाँ से उनको मुक्ति भी मिली थी। तो इसीलिए इसको एक सेलिब्रेशन पाउंड के नाम से भी जाना जाता है। और उस पाउंड के अंदर अक्सर आज लोग जाके वहाँ पे क्या करते हैं, नहाते हैं, जिसको एक देवस्थल स्टैंड भी कहा जाता है। पॉन्ड एट द प्लेस वेयर द देवस्थल स्टैंड्स, यहाँ पे एक देवस्थल स्टैंड भी है। ये माना जाता है कि यहाँ पे जो सरोवर है, जो वाटर है, जो पॉन्ड है, तो उसके अंदर यहाँ पे एक माइस्टिक पावर है, बहुत ही शक्ति
होती है कि इसके नहाने से यहाँ पे जो दुख दूर हो जाते हैं और यहाँ पे इंसान जो होता है वो मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके की भी मान्यता है इस टेम्पल की। आई होप कि ऐसा होगा या ना होगा, लेकिन जो बुक है, जो सोर्सेज हमें बताते हैं, उसके हिसाब से हमें यही पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे एक और बात करें तो चीची माता का भी मंदिर है जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। ये नेशनल हाईवे से लगभग 2 किलोमीटर दूर है सांबा टाउन से, और ये फेमस टेम्पल है इस रीजन का, यानी इस रीजन का सबसे फेमस टेम्पल है जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को क्या करता है, साल भर में अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। उसके बाद इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बात करें, अगर माता वैष्णो देवी की अगर यात्रा कर रहे हैं आप, यानी पिलग्रिमेज हैं, तीर्थ यात्री हैं, और आप माता वैष्णो देवी की यात्रा की जो सफ़र कर रहे हैं, तो इसको गेटवे ऑफ माता वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। Which place is known as the gateway of Mata Vaishno Devi? At that time you can give your answer Chicha Mata। यानी यहाँ पे इसको पहला दर्शन के नाम से भी माना जाता है, इंटीग्रल पार्ट माना जाता है तीर्थ यात्रा का। यानी चीचा माता को यहाँ पे पहला दर्शन के तरीके से भी देखा जाता है और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट माना जाता है तीर्थ यात्रा का। उसके बाद यहाँ पे ही एक डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी यहाँ पे सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फोर्ट है जिसको मोहरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोहरगढ़ फोर्ट ये क्या है, ये पांडव्स के द्वारा बनाया गया था। माना यह जाता था कि जब पांडव और उनकी जो मिसिस थी, जो बीवी थी द्रौपदी थी, जब वो वनवास थे तो उस टाइम पे वहाँ पे सांबा के अंदर भी उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड करा है। उसी टाइम पे उन्होंने वहाँ पे ये शेल्टर बनाया था, ये रहने के लिए कुटिया घर बनाया था, जो अभी मोहरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी इसके आसपास एक पाउंड भी, एक तालाब भी है जो पांडव्स ने ही बनाया था। और अगर लोकल पीपल की बात करें तो लोकल पीपल इसको यहाँ पे मोर गार्ड के नाम से जानते हैं। यानी मोहरगढ़ फोर्ट को जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो इसको लोकली में मोर गार्ड के नाम से जाना जाए। अगर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा केंद्र बन सकता है, टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। लेकिन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है, ताकि इसको भी एक टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट बनाया जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट बन सकता है अगर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, तो अगर इसके ऊपर अच्छा इंटरेस्ट दिखाए तो। उसके बाद यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे इस तरीके की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे हमारे जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे। सो डियर लर्नर, इट वाज ऑल अबाउट द टू इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, जो एक कठुआ था और सांबा था, और इनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे। वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कठुआ एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट। आई होप डियर लर्नर you have got great content from this video and you have come to know many basic points and different knowledge from this video. If you really like this video, don't forget to give like, comment and share. And if you haven't subscribed this YouTube channel of Bright Avishkar, where you get every day one new lecture so that you can gain huge knowledge, so please subscribe this channel and don't forget to share with your friends. Thank you very much.